हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। आज भी मैं लेकर रही हूँ आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रेगनेंसी में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हम क्या सोचें जो हमारी पूरी प्रेगनेंसी है वो बहुत अच्छी रहे और हमारे बेबी पर बहुत अच्छा असर पड़े। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और हाँ, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है मेरा ये चैनल तो जानने के लिए बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जिसका नाम है IKMI चाइल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये अच्छा सा टॉपिक। देखिए, हेल्थ को हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं फिजिकल पार्ट में कि ये बीमारी है, हमने ये ट्रीटमेंट दे दिया, या फिर उसमें कुछ मेंटल इलनेसेस आ जाती हैं या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। और लेकिन जो हेल्थ का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पिरिचुअल। आप माइंड से क्या सोच रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, आप अंदर से माइंड में क्या फील करते हैं, हार्ट में क्या फील करते हैं, इमोशनली कैसे हैं, ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी है आपकी एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हैं बहुत ज़्यादा तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी है, बट अगर आप इमोशनली या मेंटली थोड़ा वीक हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो आपके लिए छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो स्टेबल रहना और एक पॉजिटिव ऑरा में रहना ये बहुत ज़रूरी है हमेशा अपनी लाइफ में। एंड स्पेशली जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बेबी, आप प्लान कर रहे हैं बेबी आपके अंदर है, एक बेबी, एक और अनदर लाइफ। एंड डेफिनेटली आज के ज़माने में हर प्रेगनेंसी प्रेशियस प्रेगनेंसी है। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी हमेशा ही प्रेशियस होती है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना जितना हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, अवेयर होते जा रही हैं, और हमें पता है कि हम लोग फैमिली प्लान करते हैं, एक या दो बेबी इस तरह से करके प्लान करते हैं, तो हर बेबी के लिए हम बहुत ज़्यादा स्पेशल सोच करके चलते हैं। तो जब आप प्लान कर रहे हैं हर चीज़, तो हमेशा ये याद रखना है कि जो ये सब कुछ प्लानिंग हो ये हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट में होनी चाहिए। तभी जो आपका बेबी है वो एक अच्छे माहौल में पैदा होगा, तो उसकी जो खुद की मेंटल सेटिंग है वो बहुत पॉजिटिव होगी, वो आगे चीज़ों को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहेगा। और जैसे हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि बच्चा इतना इरिटेबल है, हमेशा रोता है, जल्दी परेशान हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चीज़ का बीज बहुत पहले पड़ गया था। शायद आप ओवरऑल प्रेगनेंसी में बहुत डिस्टर्ब रहे, बहुत परेशान रहे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहा, उसको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर को आपने कई बार दिखा लिया, फिर भी बच्चा आपका इरिटेबल है, और वैसे कोई उसको मेंटल सिकनेस भी नहीं है, फिर भी बच्चा चिड़चिड़ा है, क्यों? तो इसका जो सीधा असर है कहीं प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो नहीं है। इसीलिए हम कितने सारे वीडियोस डालते हैं प्रेगनेंसी में, ऐसे खाएं, ऐसे सोएं, ऐसे पहने, ऐसे रहें, लेकिन कैसे सोचें ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि जो प्रेगनेंसी है ये मेंटली अनस्टेबल एक कंडीशन होती है, तो हमें हर तरह से कोशिश करनी है कि कैसे वो स्टेबल बनाए। इसमें मदर, फादर वुड बी और पूरे फैमिली मेम्बर्स सबका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जो वुड बी मदर है, हो सकता है वो कुछ चीज़ों को लेकर के सेंसिटिव हो जाए, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो बॉडी में बहुत फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो कई बार हम मेंटली वीक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। तो क्या तरीका हम अपना सकते हैं जिससे हम उस प्रेगनेंसी को लेकर के, अपने आप को लेकर के पॉजिटिव रहें? तो उसके लिए ज़रूरी है ये सोचना कि दैट योर बेबी इज एक्चुअली देयर, आपका बच्चा वहाँ पर है। जब आपके सामने आपका बच्चा होता है तो आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखते हैं ना, और अगर तब भी नहीं रखते हैं फिर तो डेफिनेटली आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। लेकिन डेफिनेटली जब बच्चा पेट में है तो हम मोस्टली कई बार ये सोचते हैं वो तो पेट के अंदर है, हम अपने नॉर्मल वैसे ही लाइफस्टाइल जीते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले कंसिडर करना है देयर इज अनदर सोल, एक सोल ऑलरेडी है, और उसके सामने मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं ताकि वो हमारा वही इम्पैक्ट अपनी पूरी लाइफ पर ले। क्योंकि मुझे आज भी अपने पेरेंट्स की सारी बातें वर्ड बाय वर्ड याद रहती हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसी तरह से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हूँ। नो डाउट उनके कई सारे थॉट्स को मैंने खुद अपनी लाइफ में हटाकर कुछ और थॉट प्रोसेस लाए हैं, लेकिन जो मेरा बेस है वो उनके थॉट प्रोसेस से ही बना है। तो आप अपने बच्चे को आगे जाकर के कैसा देखना चाहते हैं
ये इसके लिए आपको शुरुआत आज से ही करनी होगी। चाहे भले ही बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, वो आपको कुछ अलग तरीके का लगे अभी तो चिड़चिड़ा है, पढ़ने में इतना ध्यान नहीं दे रहा, मैं तो इतना इंटेलिजेंट इतना, वो कहीं ना कहीं आगे जा करके अच्छा रिजल्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने बीज अच्छा डाला है। डेफिनेटली जैसा कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो उसकी स्टार्टिंग आपको प्रेगनेंसी से ही करनी है। तो हमेशा ये डे 1 से मान के चलिए कि आपके पास वो बेबी है। अब आप कैसा सोचेंगे, तो हमेशा माइंड को स्टेबल रखना है। तो उसमें फादर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। डेफिनेटली जो फर्स्ट बेबी आप प्लान करते हो वो मैरिज के न्यूली मैरिज वाले टाइम में ही होता है, 3-4 ईयर्स में ही आप प्लानिंग कर लेते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप में इतनी स्टेबिलिटी हो, तो बट दिस इज़ द टाइम कि आपको वो स्टेबिलिटी लानी है। बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ परमानेंट। हर चीज़ चेंज हो सकती है, तो वो चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है। और मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग इन अ रिलेशन इन विद इन लॉ, एवरीथिंग आई वांट टू से कि जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो जब आप चाहते हो, एक्चुअल में चाहते हो। और खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप खुद ही हो, रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद ही हो। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, और अगर आप दुखी हो जाना चाहते हो बात बात से, तो यू विल गेट अ वेरी स्मॉल एंड वेरी इंस्टेंट रीजन ऑल टाइम इन योर लाइफ। तो फिर अगर आप खुश रहना चाहते हो तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना सीखिए, छोटी मोटी बातों से टेंशन मत लीजिए। फैमिली वालों से डिमांड करिए सपोर्ट के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सपोर्ट आपको मिले, तो वो सपोर्ट आपको खुद बनना है अपने बेबी के लिए। डेफिनेटली मदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर कोई इस वर्ल्ड में है ही नहीं, तो फिर वही स्ट्रॉन्ग फिगर आपको बन के रहना है। और ये कोशिश करनी है, ये किस तरह से आप कर सकते हैं ये आपको खुद उसका आंसर ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो रोल आता है वो पर्सनल प्रॉब्लम्स का आता है। तो हर किसी की लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। बस आप जो चाहते हैं कि बस अपने बेबी को ध्यान करिए, क्योंकि पता है बच्चे को पालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हर तरीके का बेस एक ही है, प्यार। तो जो वो प्यार आप उसको देना चाहते हैं वो पहले अपने अंदर महसूस करिए। जब आप उस प्यार को महसूस करेंगे तो अपने आप ही सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। और सबसे पहले क्या करना है इसके लिए कि ठीक है आप बहुत परेशान है ना, तो आपको बस सब कुछ भूल करके ना खुश रहना है। चाहे आप उस टाइम खुश होने की एक्टिंग करिए, जैसे अगर आप परेशान है फिर भी आप खुश होने की एक्टिंग करिए, आप हंसिए। तो वो कहीं ना कहीं वो मेंटल जो हंसी जो है कि पॉजिटिव फिनोमेना नहीं है। तो आप अगर नकली में भी एक्टिंग कर रहे होंगे तो वो ब्रेन में आपके पॉजिटिव मैसेज आएगा और वो बेबी को भी वही पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। तो फिर ये चीज़ आप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि हमेशा सबको एक अपना जो ब्रेन बस्टर होता है, आपका जो नर्वस जो ये टेंशन वाला बस्टर है वो ढूंढना ही है कि आप क्या ऐसा करते हो। कुछ लोग काउंटिंग करते हैं, कुछ बाहर घूमने चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, और कुछ कुकिंग कर लेते हैं, कुछ स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं। तो आपको बस्टर ढूंढना है, पर यूज़ कब करना है, बहुत लेट नहीं हो जाना चाहिए। एकदम आप एक्सट्रीम पे पहुंच गए, गुस्से के, टेंशन के, डिप्रेशन के, वहां तक नहीं पहुंचना है। प्लीज ब्रेक इट इन बिटवीन। और सच बताओ, जो आपके गुस्से को और आपके टेंशन को इतनी देर तक लेके जाता है, इतने आगे तक लेके जाता है, वो कोई और नहीं, वो आपका खुद का ईगो है। उसने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया, उसने मुझसे ऐसा कहा, मैं उसकी वाइफ हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। तो ये जो होता है हमारा ईगो होता है कि मेरे साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है, बट उसने तो कर दिया ना। अब आपको क्या करना है, गो फॉर द आंसर्स, नॉट फॉर द क्वेश्चंस। प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना, उसमें एक और क्वेश्चन डालेंगे, फिर 2 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में और ज्यादा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन का फटाफट एक ही सॉल्यूशन रखिए, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस और मत डालिए, नहीं तो और डिले होता जाएगा। सो दिस इज़ वेरी बिग एंड वेरी इंटेंस टॉपिक, इस पर हम बहुत देर तक डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। रोना आ रहा है, रो लो, लाइट हो जाइए, बट रोने के बाद उस स्ट्रेस को लेके घूमना नहीं है। उस दिन का प्रॉब्लम उसी दिन सॉर्ट आउट करिए। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी मूवीज़ देखिए, और डेफिनेटली आपका कोई एस्थेटिक कॉर्नर ज़रूर होता है। आप भगवान को मानते हैं, फोटो में मानते हैं, आसमान को देख के मानते हैं, सिर्फ कोई ना कोई कुछ आइडियलिज्म है जिसको आप फॉलो करते हैं,
उस पॉजिटिव चीज़ को लेकर के चलिए। जब भी आप परेशान हो उसकी तरफ डाइवर्ट करिए अपने आप को और सोचते रहिए आपके साथ एक लाइफ और जुड़ी हुई है। जिस वक्त आप जो सोच रहे हैं वो लाइफ वही सोच रही है। तो आप उसको टेंशन वाला, परेशान, मेंटली बीमार नहीं बनाना चाहते, आप उसे एक हेल्दी हैप्पी लाइफ देना चाहते हैं। तो आप हेल्दी और हैप्पी रहिए। मेरा भी ये टाइम फ्री था थर्ड ट्राइमेस्टर में। आई यूज टू वॉच, 2016 चल रहा था एंड IPL, RCB वॉज माई फेवरेट टीम। और उस टाइम पे कोहली और AB डिविलियर्स एंड वॉटसन सबने बहुत अच्छा प्ले किया था। आई यूज टू वॉच दैट क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती थी। एंड देन कपिल शर्मा कॉमेडी शोज, देन प्रो कबड्डी, वट एवर आई यूज टू लाइक, एंड मूवीज जो मुझे पसंद थी। तो उसका रिजल्ट ये था कि माई बेबी यूज टू प्ले एट 1 year क्रिकेट इन सच अ गुड वे कि मुझे लगता था कि कहाँ से इसने लर्न किया। देन आई को रिलेटेड किया थर्ड ट्राइमेस्टर में। आई वॉच क्रिकेट अ लॉट, तो आई डोंट नो कहाँ से उसको पास ऑन हुआ है। एंड ही मतलब उसके शॉट्स ऐसे होते हैं कि लाइक अ परफेक्शनिस्ट। बाद में भले ही वो भूलता चला गया लेकिन उसने शुरू में बहुत अच्छा खेला। तो इससे ही मुझे लगा कि यार सच में कहीं ना कहीं तो ये वर्क करता है। तो दिस इज़ माई खुद का एग्जाम्पल। तो आप डेफिनेटली इसे लर्न कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मदर्स, डियर मदर्स, ये आपके लिए खुद के लिए ही बहुत अच्छा है और आपकी बेबी के लिए भी अच्छा है। तो प्लीज़ इसे फॉलो करिए। अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, कलरफुल रहिए, है ना, अच्छी बुक्स पढ़िए, भगवान को जिनको भी आप मानते होंगे ज़रूर याद करिए, है ना, अपने अच्छे टाइम को याद करिए और अपने अच्छे आने वाले टाइम को याद करिए। और बहुत सारा प्यार खुद में फील करिए और दूसरों को दीजिए। सो बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। सो आज के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर अच्छा साबित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आगे से आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई विल बी रियली वेटिंग फॉर इट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।